खबर दोपहर में आगे बढ़ते हुए बताएं, पाकिस्तान के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक में सभी राजनीतिक दलों के नेता मौजूद रहे, जहां रक्षा मंत्री ने सभी नेताओं को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। तो वहीं बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इस घड़ी में हम सभी सरकार के साथ हैं और सरकार जो काम कर रही है उसे जारी रखे। देश हित में हम सभी साथ हैं। तो वहीं किरण रिजिजू ने बैठक को सकारात्मक बताते हुए कहा कि सभी नेताओं ने गंभीरता से अपनी बात को रखा। सभी ने कहा कि हम एकजुटता से सरकार और सेना का साथ देंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे थे, जहां सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। कई राजनीतिक दल के प्रतिनिधि इस बैठक में मौजूद रहे और सभी राजनीतिक दलों ने अपना समर्थन देने की बात कही है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सर्वदलीय बैठक हुई। बताते चलें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। इस बैठक में सभी दलों के नेता मौजूद रहे और सभी ने सरकार को अपना समर्थन देने की बात कही है। सभी के द्वारा कहा गया कि सरकार जो कर रही है उसे जारी रखे। सरकार के इस कदम में हम सरकार और सेना का साथ देंगे। तो ये बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको। सर्वदलीय बैठक पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भी सामने आया। जो खड़गे जी ने कहा वो सही है कि ऐसी चीजें हैं जो डिस्कस नहीं करनी है, तो बस सबने सपोर्ट। सरकार ने जानकारी दी, उन्होंने कहा वो हमने सुना। देश के हित में उन्होंने कहा कि कोई चीज कॉन्फिडेंशियल है रक्षा के विषय में, हम उसको अब नहीं कह सकते, ये उन्होंने कहा। तो हम सभी जितने भी पार्टी के लोग थे, सभी ने ये बताया कि इस घड़ी में, इस संकट के घड़ी में हम सब आपके साथ हैं और आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए और देश के हित में हम आपके साथ रहेंगे। आपने मांग बस पीएम नहीं थे इस बैठक में। नहीं, ये तो लास्ट टाइम भी हाजिर नहीं थे, इस बार भी नहीं है। ठीक है, ये उनकी मंशा है कि वो समझते हैं पार्लियामेंट के ऊपर है, तो ठीक है, जब वक्त आएगा पूछेंगे। लेकिन अब संकट की घड़ी है, इसमें कोई हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते। धन्यवाद। आज ऑल पार्टी लीडर्स का मीटिंग राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में बहुत अच्छी तरह से हुई है। बहुत गंभीर विषय था, इसलिए सबने गंभीरता से अपने बात को रखा है। सबसे पहले रक्षा मंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरे लीडर्स को जानकारी दिया, परिस्थिति के बारे में, हालात के बारे में और सरकार का मंशा, सारे चीजों को लेकर के ब्रीफिंग हुआ। उसके बाद में सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने मत रखा, पार्टी का विचार को और सुझाव भी दिया है। मैं ये मानता हूं कि सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने मैच्योरिटी दिखाया है। ऐसे वक्त में जब देश एक बहुत बड़ी चुनौती को हाथ में लेकर के काम कर रहे हैं, तो इसमें राजनीति का कोई जगह नहीं है। ये हमारे पूरे पॉलिटिकल पार्टीज ने दर्शाया है और सब लीडर्स ने एक मत से, हमारे सेनाओं ने जो कार्रवाई की है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, पूरे बधाई भी दिया और गौरव का एहसास सबको हुआ है और सबने एक जुट में कहा है कि सरकार का हर निर्णय को साथ देंगे, सेना के हर कार्रवाई को साथ देंगे और कोई इसमें विरोधाभास नहीं है। एक दो मुद्दे सुझाव भी आए हैं। एमपीज ने अपने अपने जो कंसर्न्स को भी बताया कि लड़ाई का हालात में और इस तरह का जो कोई बड़ी घटना होती है तो हमको सतर्क रहना चाहिए। तो ये सब सुझाव भी लिया है और
सब पॉलिटिकल पार्टीज ने ये चीज भी बताया कि पूरा देश, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं, पूरा देश एक साथ है, ये भी सबने बताया। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, रक्षा मंत्री जी ने अपने रिमार्क्स में कहा है कि आज के मीटिंग में ये दर्शाता है कि हम सिर्फ सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि देश बनाने के लिए राजनीति करता है। ये मैच्योर डेमोक्रेसी, भारत एक मैच्योर डेमोक्रेसी है, ये चीज झलकता है कि कोई तू मैं नहीं हुआ, कोई छोटे छोटे बातों को लेकर के बयानबाजी नहीं हुआ, और बाहर भी देश भर में पॉलिटिकल पार्टीज का स्टेटमेंट भी बहुत ही एक लाइन में आ रहे हैं। ये भी अच्छा चीज है जो हमको देखने को मिला है। तो ऑपरेशन सिंदूर का कार्रवाई, क्योंकि ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है, इसलिए अलग से ऑफिशियल ब्रीफिंग नहीं है। ये रक्षा मंत्री जी की ओर से, सरकार की ओर से पूरा पॉलिटिकल लीडर्स को ब्रीफिंग हुआ है, और मैं सारे पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूरे जितने अपेक्षित थे सब नेता आए, और जैसे हमने सोचा है वैसे ही सबने सहयोग दिया, और एक मीटिंग को बहुत अच्छी तरीके से, एक फ्रूटफुल मीटिंग हम कह सकते हैं, बहुत सकारात्मक मीटिंग मैं कह सकता हूं कि संपन्न हुआ। और फिर एकजुट में हम बाहर निकले हैं। सबने कहा कि सरकार का कोई भी कदम को पूरा देश एकजुट होकर के समर्थन करेंगे। देखिए, आज तो जैसे मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में मैंने कॉम्प्लीमेंट किया हमारी आर्म फोर्सेस को और भारत सरकार को कि उन्होंने एक ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। मैंने अपनी बात में ये कहा कि एक इंटरनेशनल कैंपेन हमको चलाना चाहिए टीआरएफ के खिलाफ, और ख़ास तौर से सिक्योरिटी काउंसिल इसको डेजिग्नेट करे, और हमको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये बताना है कि वो अपने ही मुल्क में इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट करे। और क्योंकि आप देखेंगे फरवरी 2025 में हाफिज सईद के बेटे हाफिज अब्दुल रऊफ की एक स्पीच है पीओके में, जिसमें उसने कहा कि 2025 तमाम साल हम लोग जिहाद करेंगे। तो ये जिहाद का नाम लेकर, ये भारत में गलत नाम लेकर कत्ल करना चाहते हैं, आतंक फैलाना चाहते हैं। तो यूएस को हम रिक्वेस्ट करें, उनको लॉबी करें कि ये टीआरएफ को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाए, पाकिस्तान को एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में डाला जाए। यूनाइटेड किंगडम से हमने ट्रेड डील किया है, अब क्या क्या बहुत सी चीज़ें कम हो जाएंगी, टैरिफ कम होगा। तो हम यूके गवर्नमेंट से कहें कि वो भी टीआरएफ को बैन करें, और यूके ट्रेजरी पाकिस्तान को सैंक्शन करे। यूनाइटेड स्टेट्स से हम ट्रेड डील करने जा रहे हैं, और यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि 0 टैरिफ होगा एग्रीकल्चर पर। तो ये मोर द रीजन है कि हम यूएस भी इसको कबूल करें। रिपोर्ट दिया हमने। तो ये तमाम बयान हमने आपको सुनाया। उसके बाद एक बड़ी जानकारी बता दें, सर्वदलीय बैठक के सूत्रों के हवाले से खबर है, बताते चलें, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपके बीच लेकर आए हैं। सर्वदलीय बैठक के सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपके बीच लेकर आ रहे हैं, जहां सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सर्वदलीय बैठक हुई, उसके बाद तमाम नेताओं के हमने बयान आपको सुनाए, और सूत्र हमारे ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। ऑपरेशन सिंदूर में 100 से भी ज्यादा आतंकवादी मारे गए। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर। इस बीच भारत तब तक कार्रवाई नहीं करेगा जब तक पाकिस्तान कोई उकसावे वाली कार्रवाई नहीं करता है। सूत्रों के हवाले से भी खबर है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां सर्वदलीय बैठक में सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।